सो अगेन गाइस, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, माय नेम इज अमन प्रजापति। तो आज हम लोग आ गए गुजराती चैप्टर नंबर 4, जीवन अंजलि थाजो। ठीक है, स्टैंडर्ड 10th सेकंड लैंग्वेज का ये चैप्टर है। ओके, तो जीवन अंजलि थाजो, इसका मतलब क्या? जीवन अंजलि था। तो अंजलि, ये जो अंजलि है इसका मतलब होता है कि आप जब सूर्य देवता को जब जल अर्पण करते हो, मतलब कुछ भी जब भोग चढ़ाते हैं, मतलब कुछ अर्पण करने की क्रिया, उसे हम कहते हैं अंजलि था। जो देखो इधर इसका मतलब भी दिया गया है अंजलि। खोबा, खोबा मतलब ऐसे, ये जो ऐसे हम इसे बोलते हैं खोबा। खोबा समय तेटलू पानी के फूल लई अर्पवानी क्रिया, मतलब हम जब भगवान को फूल या फिर पानी चढ़ाते या फिर कोई भी भोग चढ़ाते उसे कहते हैं अंजलि। लेकिन चलो, उसे अंजलि का मतलब तो पता चल गया, लेकिन इधर बोला गया जीवन अंजलि था। जो मतलब हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित हो जाए, मतलब हमारा जीवन दूसरों के लिए मदद रूप करे। हम हर किसी की मदद करें एकदम अच्छे दिल से, अच्छी भावना से। तो चलो, इसका सबसे पहले साहित्य प्रकार है इसका प्रार्थना। ये एक प्रार्थना गीत है। ठीक है, तो प्रार्थना गीत जो है वो इसका साहित्य प्रकार है। ठीक है, अब इसके जो कवि है उनका नाम है करसनदास माणेक। ठीक है, તેમનો जन्म तारीख 28/11/1901 અને અવસાન 1818 1 और 1978। चलो, करसनदास नरसिंहभाई माणेकનો जन्म कराची में थयो हतो। उनका पूरा नाम है करसनदास नरसिंहभाई माणेक। ठीक है, તેમનો जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कराची पाकिस्तान में आया हुआ है, तो कराची में उनका जन्म हुआ था। तेओ जामनगर जिला हरियाणा वतनी था, मतलब भले उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ लेकिन वो जामनगर में रहते थे। हरियाणा गांव उनका नाम है, वहां पे वो रहते थे, वहां के वो रहने वाले थे, रहवासी थे। आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वैशंपायननी वाणी, मध्याह्न वगैरह તેમના काव्य संग्रह है। मतलब ये काव्य के नाम है जो उन्होंने लिखी है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए आलबेल, मोहब्बत ने मांडवे, वैशंपायननी वाणी, मध्याह्न वगैरह તેમના काव्य संग्रह है। मतलब ये जितने भी नाम लिए गए वो उन्होंने काव्य ऐसी लिखी है। अभी हरिना लोचनिया અને लाक्षागृह नामनी बे તેમની जाણીતી रचनाओं है। मतलब ये दो जो नाम लिए गए हरिना लोचनिया અને लाक्षागृह, वो उनकी दो जाણીતી रचना, मतलब उन्होंने दो ऐसी बुक्स लिखी जिनमें उन्होंने कविताएं बहुत सारी लिखी है। वैशंपायन उपनाम थी तेमने हड़वी कटाक्ष में शैली काव्य लिखी है। मतलब वैशंपायन, ये जो इन्होंने काव्य लिखी है वैशंपायननी वाणी। ठीक है, अब वैशंपायन का मतलब क्या होता है? कटाक्ष में। कटाक्ष में मतलब किसी को हम ताना मारते हैं ना, तो उसे कहते हैं कटाक्ष। ठीक है, ताना टाइप, चिढ़ाना टाइप, ऐसा। तो वैशंपायन, जो वैशंपायन की वाणी, इस काव्य में उन्होंने अपना जो कटाक्ष में एकदम शब्द वापरे उनका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो होता है ना, ये पैराग्राफ, बेसिकली ये पैराग्राफ होता है चैप्टर का, वो मतलब काव्य या फिर जो भी चैप्टर उनका समरी होता है। ये पहला होता है लेखक परिचय, इतना। ठीक है, चलो अब हम समरी पे आ जाते हैं इसके। आ प्रार्थना काव्य सुंदर અને ભાવવાહી છે। પોતાનું જીવન અંજલિ રૂપ બને, અન્યને ઉપયોગી થાય તેવી માંગણી કવિએ અહીં વ્યક્ત કરી છે। ભૂખ્યા માટે ભોજન બનવું, તરસ્યા માટે જળ બનવું, દીન દુખિયાના આંસુ લૂછતા થાકવું નહીં, એ દ્વારા કવિએ બીજા માટે જીવવું એ સાર્થક જીવન છે તે સચોટ રીતે વર્ણવ્યું છે। સત્યને માર્ગે ચાલનાર માર્ગ પર પુષ્પમની પથરાવું, જીવન નૈયા હાલક ડોલક થાય ત્યારે પણ શ્રદ્ધાનો દીપક બળતો રાખવો, એ એમાં નિસ્વાર્થ અને શ્રદ્ધાવાન જીવનની ઝાંખી થાય છે। अन्य माटे जीवन समर्पण करवानी दिव्य भावना जीवन अंजलि था। जो ये ध्रुव पंक्ति द्वारा खूब सरस रीते हृदय में कोतराई जाए छे। मतलब देखो, इस पैराग्राफ, ये समरी है, बता देता हूँ कि ये जो प्रार्थना काव्य है जो हमारे करसनदास माणेक है, उन्होंने एकदम भाव अपने जितने भी अच्छे, मतलब दूसरों के लिए मदद रूप कर सके ना, वो भाव इस काव्य में उन्होंने बताया कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए कैसे मदद रूप बन सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सुंदर काव्य उन्होंने लिखी और एकदम भाव प्रकट करके। ठीक है, पोतानु जीवन अंजलि बने, पोतानु जीवन अंजलि रूप बने, मतलब दूसरों के लिए समर्पित हो उनका जीवन, ये बताया गया है। पोतानु जीवन अंजलि बने, अन्य ने उपयोगी थाय तेवी मांगणी कवि અહીં व्यक्त करी છે। मतलब दूसरों के लिए हमारा जीवन है वो एकदम उपयोगी बने, ये
इस काव्य में उन्होंने व्यक्त किया है, ऐसी भावना उन्होंने व्यक्त की है। चलो, भूख्या माटे भोजन बनવું, તરસ્યા માટે જળ બનવું, દિન દુખિયાના આંસુ લૂછતા થાકવું નહીં, એ દ્વારા કવિએ બીજા માટે જીવવું એ સાર્થક જીવન છે તે સચોટ રીતે વર્ણવ્યું છે। ठीक है, तो भूखे, जो भूखे लोग हैं उनके लिए वो भोजन बने, कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भूखे लोग हैं उनके लिए वो भोजन बने। ठीक है, फिर तरसिया मतलब जिनको प्यास लगी हुई है उनके लिए वो जड़ मतलब पानी बने। ठीक है, दिन दुखिया ना आंसू लूछता थको नहीं, मतलब अगर कोई भी किसी भी, ऐसा नहीं कि मैं 2 बार 3 बार मदद करूं तो दिन दुखिया मतलब एक गरीब और दुखियारा मतलब जो एकदम दुखी हो उनकी मदद वो हमेशा करते रहे, ऐसा नहीं 1 बार की 2 बार की 3 बार की तो बस अब मुझे मदद नहीं करनी लोगों की। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, द्वारा कविए बीजा माटे जीवવું એ सार्थक जीवन मतलब एकदम उन लोगों के साथ एकदम सार्थक मतलब साथ रहने वाला जीवन છે તે સચોટ રીતે વર્ણવ્યું છે, एकदम अच्छी तरह से इधर इस काव्य में बताया गया है। सत्य मार्गे चालनार मार्ग पर पुष्प बनी पथराऊ, मतलब सच्चाई का जो रास्ता है कितना भी कांटा भरा हो, ठीक है, लेकिन उसपे मैं पुष्प बनी पथराऊ, दूसरों के लिए मैं उस पर पुष्प बन के मतलब एकदम फूल बन के खिला रहा हूं, ऐसा उनका जीवन हो। जीवन नहीं है हालक डोलक थाय त्यारे पण श्रद्धानो दीवो बळतो राखवो, एमां निस्वार्थ अने श्रद्धावान जीवननी झांकी थाय छे। ठीक है, तो जीवन नहीं है हालक डोलक, मतलब ऐसा बोला गया कि जीवन में, हमारे सबके जीवन में ऊपर नीचे होता है कि दुख के भी मोमेंट्स आते हैं और सुख के भी मोमेंट्स आते हैं। तो जब भी ये जीवन नहीं है मतलब जो जीवन की जो नाव है वो कभी भी हिलती डुलती है ना, मतलब वो नाव जब वो समुद्र में जाती है वहां पे लहरें आती है, फिर बवंडर आते हैं, तो वहां पे वो जो हालक डोलक मतलब हिल डुल रही है, मतलब हमारा जीवन जो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा जो विश्वास है, श्रद्धा, जो भगवान के लिए मेरा विश्वास है वो कभी भी ना बुझे, उनका वो दिया है, वो कभी भी श्रद्धा जो विश्वास का दिया है वो भगवान के लिए, मेरे भगवान के लिए कभी भी ना बुझे, ऐसा कवि ने बताया है। ठीक है, निस्वार्थ मतलब एकदम स्वार्थी नहीं, स्वार्थी मतलब जो मतलबी होते हैं, मतलबी बिना, श्रद्धावान मतलब एकदम विश्वास भरा, वो आपसे वो जो जीवन है वो दूसरों के लिए एकदम उपयोगी बना रहे, मदद रूप बना रहे। अन्य माटे जीवन समर्पण करवानी दिव्य भावना जीवन લીધા जो ध्रुव पंक्ति द्वारा खूब सरस रीते हृदय में कोतराई जाए। चलो तो अब इस पोयम को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले शब्दार्थ देख लेते थोड़े। तो अंजलि मैंने बताया खोबा समय तेटलू पानी के फूल लई, अर्पवानी क्रिया मतलब हम जब भोग चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं भगवान को, तो उसे कहते हैं हम अंजलि। ठीक है, अब अमृत मतलब पीयूष मतलब अमृत जो हम देते हैं ना, इसे इच्छा से देते, कुछ ऐसा समझ लो ना, अमृत। ठीक है, काजे माटे, दिन गरीब, अंतर हृदय, सत मतलब सत्य, फिर जीरवू मतलब सहन करना, फिर समीप नजीक, पासे। ठीक है, श्रद्धा मतलब आस्था या विश्वास रखना, याद रखना इजी है। फिर प्रत्येक मतलब हर एक, दरेक। नैया मतलब नाव, फिर उर मतलब हृदय, जो उसे क्या है हृदय। फिर थाजो मतलब दौड़ जो, स्पंद आची ध्रुजारी या फिर धड़को मतलब दिल की जो धड़कन होती है वो। फिर लोता, अब तड़पदा शब्द, लोता मतलब लुचता, कोई पोछ रहे हो वैसा। फिर नित मतलब हमेशा, कायम, मुझ मतलब मारू। फिर केरो मतलब नो ऐसा, नव नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या शब्द समूह माटे। पानी में उत्पन्न थता वलय मतलब वमड़, मतलब पानी में जो बवंडर आते हैं ना वो उसे कहते हैं वमड़। ठीक है, लहरें उड़ती है पानी में, उड़ती नहीं उठती है। ठीक है, चलो अब हम इस काव्य को शुरू करते हैं। जीवन अंजलि था जो मतलब जो मेरा जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित हो जाए, एकदम मदद रूप रहे, मारू जीवन अंजलि था जो। भूख्या काजे भोजन बनजो, तरसियानु जड़ था जो, दिन दुखिया ना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो, मारू जीवन अंजलि था जो। तो पहली पंक्ति में, ये जो पहली पंक्ति है उसमें हमारे कवि कहना चाहते हैं जो भूख्या काजे भोजन मतलब काजे मतलब होता है माटे, तो भूख्या माटे मतलब जो भूखे लोग हैं उनके लिए मैं भोजन दूं, उनको भोजन खिलाऊं, उनके लिए मैं खुद भोजन बनूं, ऐसा खुद नहीं मतलब उनको ऐसे भोजन खिलाऊं ऐसा।
ठीक है। तरसियानु जड़, तरसिया मतलब जो प्यासे उनका मैं पानी पिलाऊं। थर्ड जड़ था जो, मतलब उनके लिए मैं पानी बनूं ऐसा। फिर दिन दुखियाना आंसू लोता अंतर कदी ना धरा जो, मतलब दिन जो गरीब और जो दुखियारे हैं उनके आंसू में हमेशा पोंछता रहूं, हमेशा उनका जो दुख है उसे मैं सुख में बदलने की कोशिश करूं। और ये करने के बावजूद मेरा जो अंतर मतलब हमने नीचे शब्दार्थ में देखा, उसका मतलब होता है हृदय, अंतर मतलब हृदय, कदी ना धरा जो, मतलब मेरा जो दिल है वो कभी भी भरे ना दूसरों की मदद करके। ठीक है, पहली पंक्ति हमारी हो गई। पहली पंक्ति में कहता है भूखों के लिए भोजन, भूखों को मैं भोजन दूं, तरसे मतलब जो प्यासे उनको मैं पानी पिलाऊं, दिन दुखिया मतलब जो गरीब और दुखियार है उनके मैं आंसू पोंछूं। और वो करने के बावजूद भी जो मेरा जीवन है वो, मतलब जो मेरा जो मेरा हृदय है वो कभी भी भरे नहीं। ठीक है, मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूं। मारो जीवन अंधली था जो, मेरा जीवन ऐसा बने, ऐसा समर्पित हो लोगों के लिए, ऐसा मदद रूप बने। सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथरा जो, जहर जगत ना जीरवी अमृत उड़ना पाजो। सतनी काटाड़ी केरी पर पुष्प बनी पथरा जो, सत्य की जो सत्य का जो रास्ता होता है सबको पता है वो कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा लगता है सबको। सत्य का जो कांटा वाला जो एकदम कांटा भरा रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उस पर भी मैं लोगों के लिए पुष्प बनी पथरा जो, मतलब जो फूल बन के एकदम उनकी मदद करूं। जो सच्चाई का जो रास्ता है उस पर मैं चल के लोगों को एकदम फूल से खिले हुए फूल की तरह लोगों की मदद करूं। पुष्प बनी पथरा जो, उनकी मदद करो। फिर जहर जगत ना जीरवी अमृत उड़ना पाजो, मतलब देखो जहर जगत ना जीरवी अमृत उड़ना पाजो। ऐसा बोल रहे हैं कि देखो कोई भी मुझे मेरे जीवन में कितना भी दुख आए, लोग मुझे कितना भी बोले, भला बुरा बोले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जीरवी मतलब उससे मैं सहन कर के लोगों की मदद, लोगों को अमृति दूंगा, मतलब लोगों की एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। मुझे अगर भले मेरे लाइफ में ऊपर नीचे हो, कोई मुझे भला बुरा कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो सहन करके भी जो मेरा अमृत है वो जो लोगों को एकदम मदद करूंगा। ठीक है, अच्छे भाव से एकदम मदद करूंगा। और ऐसा मेरा जीवन हो, मारू जीवन अंजलि था जो। तो ये पंक्ति मारू जीवन अंजलि था जो, तो वर्ण मारू जीवन अंजलि था जो, वर्ण था क्या चरणों मारा नित्य तारी समीपे था जो। देखो नित्य का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो वर्ण था क्या चरणों मारा नित्य तारी समीपे था जो, मतलब मैं बिना थके, ये जो पंक्ति है भगवान के लिए बोली गई है कि वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मैं बिना थके आपकी हमेशा सेवा करता रहूं। और हैया प्रत्येक स्पंद ने तारू नाम रटा जो, मतलब दिल की हर एक धड़कन में आपका भगवान, मतलब भगवान का ही नाम मेरे दिल से निकले। ठीक है, ऐसा मेरा जीवन दूसरों के लिए मदद रूप हो। अब ये लास्ट पंक्ति, ठीक है, इसमें वमड़ोनी बच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो, मतलब वमड़ जो लहरें, जो वमड़ बच्चे मतलब जो समुद्र में लहरें या फिर बवंडर वहां पे जो आ रहे, उसमें भी जो मेरी नैया है वो हालक डोलक भरे, मतलब हिलती डुलती भले हो, लेकिन श्रद्धा मतलब जो विश्वास केरो मतलब वो नो था, तो श्रद्धानो दीपक मतलब जो श्रद्धा विश्वास का जो दिया है वो मारो नव कदी ये ओलवा जो मतलब कभी भी ना बुझे, नव कदी मतलब कभी नहीं, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि जो विश्वास का जो दिया है वो कभी भी बुझे ना आपके लिए, भगवान के लिए। ठीक है, तो मारू जीवन अंजलि था जो। ठीक है, अब देखो इधर बोला गया ना हरिना लोचनिया माथी, मतलब जो हरिना लोचनिया माथी जो हमने ऊपर उनकी जो बुक्स पढ़ी थी, ये उसमें से एक जीवन अंजलि था जो उनकी एक काव्य है। तो देखो एक बार फिर से थोड़ा देख लेते। जीवन अंजलि था जो मारू जीवन अंजलि था जो, भूखिया काजे भोजन बंजो, तरसियानु जड़ था जो, दिन दुखिया ना आंसू होता अंतर कदी ना धरा जो, मतलब जो भूखे हैं उनके लिए मैं भोजन बनूं, प्यासे हैं उनके लिए मैं पानी बनूं, फिर दिन दुखिया मतलब जो गरीब जो दुखियार है उनके मैं आंसू उनके पोंछूं, फिर और मेरा जो अंतर मतलब दिल है वो कभी भी भरे ना, मैं लोगों की हमेशा सेवा करता रहूं, उनकी मदद करता रहूं, मारो जीवन अंजलि था जो। फिर सतनी काटाड़ी केरी पर पुष्प बनी पथरा जो, मतलब जो सत्य का रास्ता कितना भी भले मुश्किल हो, लेकिन दूसरों के लिए मैं उसपे पुष्प बनकर खिल के उनकी मदद करूं। जहर जगत ना जीरवी अमृत उड़ना था जो, मतलब जो लोग मुझे भला बुरे बोले मेरी लाइफ में
कितने भी ऊपर नीचे आए, लेकिन उसे मैं सहन करके लोगों की सेवा तो हमेशा करते रहूंगा, लोगों को मैं अमृत ही दूंगा। मारू जीवन अंजलि थाजो वर्ण था क्या चरणों मारा नित तारी समीपे थाजो, मतलब मैं बिना थके, भगवान को बोल रहे कि मैं बिना थके आपकी हमेशा सेवा करता रहूं, और जो मेरे दिल का हर एक धड़कन उनमें सिर्फ आपका ही नाम निकले। मारू जीवन अंजलि थाजो वमड़ोनी वच्चे नया मुझ हालक डोलक थाजो, श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिये उलवाजो। वमड़ोनी वच्चे मतलब जो बवंडर, फिर लहरें जो समुन्द्र में उठ रही है, उसमें भी जो मेरी नाव है वो भले हिलती डुलती हो, मतलब मेरे लाइफ में भले ऊपर नीचे आए, लेकिन जो मेरा जो विश्वास आपके प्रति है, भगवान के प्रति है, वो कभी भी टूटे ना, ठीक है। मारू जीवन अंजलि थाजो, ऐसा मेरा जीवन आपके लिए और दूसरों के लिए समर्पित हो, मददरूप हो। तो चलो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, जो काव्य है, कविता है, वो हमारी इधर खत्म होती है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।